अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं जो लोग अपने एड्रेस चेंज करे हैं उनके हवाले से, सिविल आईडी कार्ड के हवाले से, और जिन लोगों के सिविल आईडी कार्ड नहीं बने उनके हवाले से, और जो लोग काम करते हैं उनके हवाले से। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, आपका सिविल आईडी कार्ड नहीं बना है तो जल्द से जल्द अपना सिविल आईडी कार्ड बनवाइए, क्योंकि अगर आप 3 महीने के अंदर अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं करते हैं, कागज़ वगैरह कंप्लीट नहीं करते हैं, फिर बाद में आपको परेशानी आएगी। और कहीं पे भी जब आपसे पूछताछ होगी, पकड़ा जाएगा, चेकिंग होगा, तो सबसे पहला यही सवाल होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट क्यों नहीं हैं। एक भाई ने सवाल किया कि हम बिना लाइसेंस के गाड़ी चला सकते हैं क्या कुवैत में? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका कफ़िल कोई भी बोले बिना लाइसेंस के अगर आप गाड़ी चलाते हुए पाए गए तो फिर आपको डायरेक्टली डिपोर्ट किया जाएगा। हो सकता है फर्स्ट बार आपको वार्निंग दे दी जाए, कुछ फ़ाइन वगैरह आप पर डाल दिया जाए, लेकिन सेकंड टाइम में आपको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, आपको जो है डायरेक्ट डिपोर्ट किया जाएगा। तो बिना लाइसेंस के आप नए-नए गए हैं, आपकी आईडी वगैरह नहीं बनी है और गाड़ी चलाना शुरू कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ख़याल ज़रूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं, जो लोग अपनी बिल्डिंगें चेंज करते हैं, बिल्डिंगें चेंज कर दिए हैं और उन्होंने अभी तक अपने एड्रेस पे ध्यान नहीं दिया है, तो उनको एड्रेस पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने एड्रेस पे ध्यान नहीं दिया और आपका एड्रेस बदल गया है, उसको अपडेट करा लें, नहीं तो आप पर 100 दिनार का फ़ाइन लगने वाला है। तकरीबन आपकी 1 महीने की सैलरी उसमें जाने वाली है और उसमें ज़्यादा खर्चा आपका नहीं आएगा एड्रेस चेंज कराने में, नॉर्मली खर्चा आएगा। अपना एड्रेस चेंज ज़रूर कराएँ। अब बात कर लेते हैं, कुछ जगहों पे बैचलर लोग जो होते हैं उनके लिए परमानेंट जगहों को जो है मुकर्रर कर दिया गया है कि यहाँ पे वो लोग रह सकते हैं। और अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर लोगों को परमिशन नहीं है, बैचलर लोगों को ऐसी बिल्डिंग में रहते हैं, तो आपने अपनी बिल्डिंग को चेंज ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि कभी भी जब टीमें जो है चेक करेंगी, टीमें तैनात की गई हैं जिस काम के लिए, तो फिर आपको उस टाइम पे निकाला जाएगा। हो सकता है कुछ पेनल्टी, जुर्माना वगैरह भी आप पे लग जाए, क्योंकि आप जो है उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज़ का ख़ास करके ख़याल कीजिएगा और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको परेशानी हो या फिर आप कहीं पर भी पकड़ में आएँ और आपको जो है जुर्माना भारी लग जाए। तो कुछ एरिया मुकर्रर किए गए हैं, जाके जलेब हो, फरवनिया हो, खैतान हो, महबूला हो, कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर प्रवासी रह सकते हैं और उनमें भी कुछ कॉलोनी वगैरह जो है वो दी गई हैं कि भाई इन कॉलोनी में आप लोग रहेंगे, आपको कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप कहीं पे रहते हैं तो आपके पास में अगर कोई फैमिली रहती है, तो अगर उसने कोई कंप्लेन कर दी, फिर भी आपको वहाँ से हटाया जा सकता है, अगर आप कोई ऐसी परेशानी कर रहे हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दें, शेयर कर दें। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको कितना समय कुवैत के अंदर हो गया और कौन-सा काम करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय-बाय।